अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं मेरे प्रभाग 14 के लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। 2017 में उन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा वोटों से चुनकर दिया था, जबकि मेरे सामने रनिंग कारपोरेटर खैरुनापा थे और शहीद मोहसिन की बीवी थी और वो शमा सैयद थे। सब अच्छे अच्छे दिग्गज लोग लेडीज़ थे। इसके बावजूद लोगों ने मुझे पसंद किया, तो और एक बार मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। और वार्ड के जो भी मसले हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा पूरा करने की कोशिश की हूँ। रहे जो रोड का मसला है, ड्रेनेज का मसला है, पानी का मसला है, जो भी मसले हैं उसे हम पूरा करने की कोशिश किए हैं। और रहा सवाल ज़्यादा और दूसरे अभी जो 4 साल जो है इसमें और ज़्यादा मसले आए हैं, तो लोगों से मैं ये वादा करती हूँ कि अब जब फारूक शाब्दी साहब ने मुझे वादा किया है कि मैं आपा तुम्हारी टिकट फिक्स है, तो सबसे पहले मैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। और जब मैं चुन कर आऊँगी तो और दिल लगा कर लोगों के बहुत ज़्यादा काम करूँगी इंशाल्लाह। और मैं लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि मैंने हमेशा अपने वार्ड को स्वच्छ और सुंदर रखने की कोशिश किया। जो वार्ड में जो गंदगी है, जो कचरे के स्पॉट थे, उसको मैंने खास कर दिलचस्पी लेकर बंद किया। जो अंजलि का दवाखाना है उसके वहां पर प्लस पॉइंट के सामने बहुत गंदगी थी, वहां पर कभी का स्पॉट मैंने बंद किया, राहुल गांधी का बंद किए और पाछापेट का बंद किए और सोशल स्कूल के सामने जो बगीचे के सामने था, केएमसी गार्डन के सामने, वो बंद किए। श्री सेवा मंदिर के सामने इतना कचरा पड़ता था, वहां पर एक मुतारी थी, तो वहां से लोग गुजरना पसंद नहीं करते थे, वो भी हमने बंद किया और मुतारी को भी वहां से निकाल दिया। तो और इसके अलावा कोरोना के पीरियड में ये तो काम वार्ड के बजट तो मिलते ही रहता है, मेंबर सभी अपने अपने बजट के हिसाब से काम करते ही रहते हैं, लेकिन कोरोना के पीरियड में भी हमने बहुत सारे काम किए। सब में बड़ा मसला लेडीज के डिलीवरी केस था। डिलीवरी का मसला था, लोग लेडीज इतना परेशान थे, रिक्शा बंद, हॉस्पिटल बंद, तो इतने परेशान थे, बोलते थे कि हम हॉस्पिटल को कैसे जाएं, हम पैदल नहीं जा सकते, जिसके पास गाड़ी नहीं है वो कैसे जाएंगे। और हॉस्पिटल भी बंद थे, जहां भी लेडीज जा रहे थे सब हॉस्पिटल बंद। तो फिर लोग कहते थे, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स कहते थे पहले कोरोना चेक करके आओ फिर डिलीवरी को, आने ही नहीं देते थे अंदर। फिर हमारे जीजा माता डफरीन दवाखाना है, दाराशाह है, लकड़िया का हॉस्पिटल है, बॉयज हॉस्पिटल है वहां पर और सिविल हॉस्पिटल है, ये 5 दवाखानों में हमने हमारे लेडीज को भेजा। मैं व्हाट्सएप पर मैसेज की थी कि हमारी जो भी बेटियां हैं डिलीवरी के लिए, जिसको मुश्किलात आती हैं, ये वो मुझसे कांटेक्ट करे और मैं उनका पूरा इंतजाम करूंगी। जब मैंने लोक चैनल पर लोक प्रधान पर इंटरव्यू दिया तो सारे लोग मुझसे कांटेक्ट करने लगे और मैंने उनका डिलीवरी का पूरा इंतजाम किया। एक रात में सिविल हॉस्पिटल में 6 बच्चों का इंतकाल हुआ पेट में, डिलीवरी ना करने की वजह से। कोई डॉक्टर हाथ लगाने राजी नहीं था। मैं खुद वहां पर गई और पालक मंत्री को मैं लेटर दी, निवेदन दी और कलेक्टर को निवेदन दी कि पहले डिलीवरी करो, बाद में कोरोना चेक करो। 6 बच्चे मरे हैं, इसका कौन जिम्मेदार है। फिर पालक मंत्री ने भी मेरा साथ दिया, कलेक्टर साहब ने भी कहा हाँ हम वैसे ही करेंगे, तो वैसे ही उन्होंने हमारा साथ दिया। पहले जितने भी पूरे शहर के जितने भी लोग लेडीज आने लगे उनकी पहले डिलीवरी करने लगे और बाद में बच्चा और माँ का कोरोना चेक करने लगे। तो ये जो मेहनत किए, ये मैंने सभी डिलीवरी के औरतों को मुक्त कराया, तकलीफों से उन्हें बचाया। और इसके अलावा हमारे वार्ड में जो भी एजुकेशन का मसला है, जो भी मसले हैं, आरोग्य का मसला है और ऐसे मसलों में हमने बहुत साथ दिया, बहुत सारे शिविर लिए और आयुष्मान कार्ड बनाए हमने बहुत सारे लोगों के। उसका ये फायदा हुआ कि आज गंगा मैया में कई लेडीज, कई जेंट्स उसका फायदा उठा रहे हैं, जिसको 2-3 पेशेंट तो कैंसर के सिद्धेश्वर हॉस्पिटल में भी गए, गंगा मैया में भी गए, चुड़गुपकर में भी जिसके पैरों की हड्डियां टूट गई थी वैसे लोग गए। और इसके अलावा कुंभारी हॉस्पिटल, अश्विनी
कुमारी का अश्विनी हॉस्पिटल, ये जो छोटे छोटे काम हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा लाड़की बहना तो जिसकी सत्ता है उन्होंने रखा है, लेकिन इसका फायदा हमें भी लेना जरूरी था। हमारे औरतों को भी इसका पूरा पूरा फायदा हुआ। हर चीज का हमने लेडीज को फायदा दिलाने की बहुत ही कोशिश की। इंशाअल्लाह अगर अगले बारी मैं चुनकर आऊंगी तो और इससे ज्यादा अच्छे काम करूंगी और लोगों की मदद करूंगी। और लोग कहते हैं कि हमने हॉस्पिटल खोलने का, हमारी हमायन के लोगों ने हॉस्पिटल खोलने का वादा किया था, तो अभी तो क्या सत्ताधारी लोग अभी तक कुछ नहीं कर सके। तो हमारे तो अभी 9 लोग आए थे चुनकर, 10 लोग थे, 10 में से भी थोड़े उधर गए। लेकिन अगर हमारी इस मर्तबा हमारी फारूक भाई शाब्दी की बहुत कोशिश है कि बहुत सारे लोगों को चुना कर लाने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह उनका भी ये ख्वाब पूरा होगा, हॉस्पिटल भी खुलेंगे, बहुत सारे मसले हल होंगे। और जो कम से कम हमारे फारूक भाई शाब्दी अगर आमदार बनते थे तो इंशाअल्लाह हमारा हॉस्पिटल भी खुलता था। तो अभी भी वक्त है, अभी भी ये मौका है। फारूक भाई शाब्दी तो पूरी दिल लगाकर मेहनत कर रहे हैं कि शोलापुर में हमारे ज्यादा से ज्यादा मेंबर चुनकर आए। तो मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारा साथ दे, उनका साथ दे इंशाअल्लाह ताला। 2022 में महानगर पालिका के चुनाव होने वाले थे, तब आपके शहर अध्यक्ष ने कॉल रिकॉर्डिंग न्यूज़ चैनलों पर भी आई थी, आपका टिकट कंफर्म है, इस तरह से आपसे बातचीत की थी। लेकिन अब चुनाव नहीं होकर लंबा समय बीत गया है, लेकिन अभी भी क्या फारूक शाब्दी अपने वादे पर कायम है? देखिए, आज भी फारूक शाब्दी का अपनी बड़ी बहन पर बहुत प्यार है। उन्होंने मुझे परसों ही कहा कि आपा सिर्फ तुम्हारा ही फिक्स है, बाकी वालों का तो मैं बोल नहीं सकता, आगे जब मौका आएगा जब भी पता चलेगा, लेकिन तुम्हारा टिकट फिक्स है, आप बेफिक्र रहो। ये फारूक भाई शाब्दी मुझे हमेशा कहते आए हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करती हूँ।